राधा तत्व को वर्णन करियो। जन्मे जे फिर प्रश्न करियो बोले पिता मैं एक बात बताओ थे कह रहा हो कि अनादि काल से कोई शुरुआत को नहीं है महाराज। राधा तत्व सदैव हो सदा से हो, वो तत्व अनादि काल से है। तो ये धरती पर ओ पहली प्रकट को नहीं हो, द्वापर में ही प्रकट क्यों हुई हो भाई? द्वापर में ब्रह्मान जी कहते राधा जी प्रकट हुआ, आनंद बाबा वसुदेव जी कहते कृष्ण रूप में भगवान प्रकट हुआ, और गढ़ाई अवतार हुआ, लेकिन वो तत्व और अवतारों के साथ प्रकटे को नहीं। तो वेद व्यास जी कह रहा है महाराज गुप्त रूप से राधा तत्व हर अवतार में प्रकट हुए। रामावतार में भी सीता में राधा तत्व समाहित हो, लेकिन प्रत्यक्ष प्रकट पूर्ण रूप से राधा तत्व द्वापर में ही प्रकट हुई स्वयं का नाम से। और इसके पीछे देखो परमात्मा की लीला है, वह हर प्रकार से भक्ता ने आपकन भक्ता को अनुरंजन कर पहुंचावे और जीव ने आपकन लिया पहुंचावे। इसके लिए परमात्मा एक लीला करी। गुड़ लीला है। कोई बात हुई तो भगवती राधा जी गोलोक में मान कर लियो। मान कर को जानो ना, मान कर वो समझो, यानी भी लोक में थोड़ी हुए, लेकिन लीला उन्हीं ना आगे के लिए मान कर लिया, यानी थोड़ा रूस गया। तो भगवान वन बनाने लगा। कृपा राम जी खिड़िया लिखी ने निवे त्रिलोकी नाथ राधा आगे राजिया। भगवान भी राधा का आगे झुके हैं। 20 समय भगवान श्री कृष्ण के ही अंग से उत्पन्न हुए हो। भगवान को गोलोक में नित्य से कहा हो गया शंखचूड़, देखो एक नाम श्री दामू भी बोला। तो भगवान के श्रीअंग से ही प्रकट हुए हो सेवा के लिए। तो वो महाराज भगवान की ये लीला ने समझ को नहीं पाई, क्योंकि भगवान ने समझा नहीं को नहीं। अवतार की भूमिका बन गई कि राधा तत्व भी धरती पर मेरे साथ प्रकट हुए। तो वो गोप श्री रामा गोलोक में वो लीला ने समझ को नहीं पायो, और वो भगवती राधा जी ने उलाहन दियो, फटकारियो आपके हिसाब से। तो बोले भगवान ने नखरा ज्यादा करो, भूल कोई बात नहीं कि खाई क्यों तत्व ने, क्योंकि बाबा की लीला है, बाकी माई है लीला करनी। तो भगवती राधा जी मान करेडा एक श्राप दे दिया, और मूर्ख तुमने जाने को नहीं मकू, तू कृष्ण ने भी कौन जाने, मन ने भी कौन जाने, आत्मा की लीला है। कृष्ण और मैं भिन्न थोड़ी है, मैं कृष्ण हूं और कृष्ण राधा है, कोई भेद कोई है। तो मैं दो स्वरूप धारण कर रहा क्या बात, इसलिए तो इन लोक में रह लायक को नहीं है। तेर में वो उसको भाव आए वो गोलोक का लायक को नहीं, तो यहाँ को भाव आनी नहीं चाहिए। इसलिए तू असुर भाव ने प्राप्त होकर पृथ्वी पर जाओ। तने राक्षस भाव प्राप्त हुए तो तू धरती पर जन्म ग्रहण कर। अब वो रोगोला को हाथ जोड़िया, बोले देवी मैं तो कोई थाकी माया हूं, ऊक चूको मत समझ कौन से क्यों। जना भगवान कृष्ण आए गया और आकर क्यों, हे श्री दामा आ सब मेरी लीला ही, क्योंकि मैंने अवतार ग्रहण करनू है। इसलिए तन जानू पड़सी तो वो थोड़ा रुष्ट हुयो और भी भाव में आकर के कह दियो मन अगर पृथ्वी पर जानू पड़सी तो थाने भी पृथ्वी पर जानू पड़सी। थाने भी स्वरूप राधा जी ने कह दिया। अब महाराज दोनों ही रुदन करे, जना भगवान प्रकट होकर के गए चिंता मत करो मेरी लीला ही, क्योंकि मन एक बहुत अद्भुत प्रेम की लीला पृथ्वी पर प्रकट करनी है। और शंखचूड़ जो आगे राक्षस ने श्री राम वो भी श्राप दियो कि मनिया को श्राप दियो मैं भगवान से दूर रहूं, राक्षस भाव ने प्राप्त कर तो मैं थाने भी श्राप दूं थे पृथ्वी पर स्वरूप भी ग्रहण कर आज तक तो नहीं करियो, और भगवान से 100 वर्ष तक दूर भी रह।
तो राधा जी श्री कृष्ण से 100 वर्ष तक दूर रिया महाराज संसार की दृष्टि से। वो ही श्री दामा भगवान क्या मेरी लीला है और इसे मैं कोई विशेष लीला करवा जाऊं इसलिए तो पृथ्वी पर जाऊं पड़ी श्री दामा। वो ही श्री दामा धनु का वंश में शंखचूड़ के नाम से विख्यात हुई महाराज। आगे चलकर भगवान ने बहुत महत्व दियो की हड्डिया से भगवान शंख को निर्माण करियो। लिपि के हड्डिया से शंख बनवा से जो को बनायो भी को नाम शंख के लिए क्यों कभी को नाम शंखचूड़ हो। वो शंखचूड़ बहुत भारी तपस्या करी पृथ्वी पर प्रकट होकर और महाराज तपस्या करके ब्रह्मा जी ने प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी भी ने किया शंखचूड़। यद्यपि तू असुर भाव ने प्राप्त हुई राधा जी का श्राप से, लेकिन तन खुद भी पतो है कि तू तो गोप हो गोलोक को। बोले बिल्कुल पतो है लेकिन मैं श्राप के कारण। तो बोले बीच में ही राधा जी को श्राप बिरजा में भी लागेड़ो है। एक नदी के रूप में ही भाभी पृथ्वी पर प्रकट हुई है, बिको नाम वृंदा है। तो महाराज क्योंकि बाप श्री राधा के श्री अंग से प्रकट हुई है और तू श्री कृष्ण के श्री अंग से प्रकट हुई है, तो दोनों को लोक से अवतरित हुआ हो भगवान खा के माध्यम से लीला कर पहुंचावे है। इसलिए तू वृंदा से विवाह कर। तो महाराज वृंदा के साथ शंखचूड़ को विवाह ब्रह्मा जी कराए। शंखचूड़ के जन्म के साथ ही कृष्ण कवच हो भगवान कृष्ण को गोलोक से आयोजना। तो भी कृष्ण कवच के कारण वो राक्षस बहुत शक्तिशाली तीनों लोग हालांकि धर्म करो लेकिन तीनों लोगों ने आपका अधीन कर लिया। हुआ त्राई त्राई देवता करी और क्यों क्रिया के पीछे कारण वो सब जानो धर्म का तत्व ने, लेकिन सोचो मैं जल्दी श्राप को छूटो पासो गोलोक चलो जाओ। जरा सब प्रार्थना करी भगवान से। भगवान विष्णु क्यों भाई वो तो मेरो ही अंश है मैं बिन मारू किया। वो श्राप है और शिव के द्वारा मर्सी यार पाछो मेरे लोक में ही आ जैसी। भगवान शिव भी शंखचूड़ से युद्ध करो लेकिन बिन परास्त नहीं कर सकिया। जना भगवान नारायण अन्य शास्त्र में बहुत लंबी कथा है लेकिन आप थोड़ी संक्षेप में कहूँ क्योंकि आगे आपने कथा बहुत ज्यादा है। वह वृंदा की तपस्या नारायण प्राप्ति के लिए करेगी, लेकिन ब्रह्मा जी क्योंकि एक बार तो तन श्राप लागेड़ो है और कृष्ण को ही स्वरूप है इस विवाह करने इसलिए वृंदा शंखचूड़ से विवाह करियो। भगवान नारायण की कभी की स्त्री बड़ी पतिव्रता है मेरी भक्त है, तो जब तक भाई की रक्षा करे तब तक वो मरे को नहीं। एक मेरो कृष्ण कवच भी है तो मैं ही की व्यवस्था करती हूँ। तो भगवान नारायण महाराज भिक्षुक को वेश बना करके युद्ध के मैदान में जाकर शंखचूड़ से वो कवच मांगो। शंखचूड़ ही सिर्फ वो कवच दे दियो क्योंकि शंखचूड़ बन पिछाड़ हो और वो खुद मुक्ति चाहो कि मैं वापिस इस श्राप से मुक्त होकर गोलोक चले जाऊं। भी के बाद में महाराज शंखचूड़ को रूप धारण करके भगवान शंखचूड़ के महल में आया और वृंदा को स्पर्श करियो जिसे भी को सतीत्व नष्ट हुयो। ई लोक को जरा भगवान शिव ने इशारों करियो जरा भगवान शिव शंखचूड़ को वध कर दियो। बिकी हड्डिया से शंख को निर्माण करियो भगवान ने धारण करियो और शंखचूड़ पाछो भगवान में ही समाहित होकर गोलोक में पहुंच गयो महाराज। बिके बाद में वृंदा ने यदि बात को पता चलियो तो वृंदा कुछ क्रोधित हुई और कोप करके कि हे नारायण आप बड़ा निष्ठुर हो। यद्यपि मैं तपस्या था की प्राप्ति के लिए करी लेकिन इस लोक में मेरो पति हो मेरे साथ छल करियो कठोर हृदय हो आप इसलिए मैं श्राप देऊं थे पत्थर का हो जाओ। अब बात किया है कही लक्ष्मी जी क्रोधित होगा बोले दुष्ट तेरे पर कृपा करी है और तू आनी श्राप दे दियो। तेरो पति त्रिलोकी ने त्रस्त कर दियो बिन श्राप से मुक्त करिए। तू गलत श्राप दियो इसलिए मतन श्राप दियो। वृंदा ने लक्ष्मी जी क्यों तू वृक्ष हो जा
तू वृक्ष बन जा। जना भगवान दुनिया की बात राखी, उस रात भी मैं ही दिवायो हूं। मैं पत्थर के रूप में, पत्थर बनकर के सालग्राम के रूप में विख्यात हूं। तेरो ओ शरीर नदी बनसी गंडकी के नाम से विख्यात हुई, और तेरो जो की रोमावली है विश्व वृक्ष प्रकट हुई। भी वृक्ष में संसार वृंदा भी कैसी और तुलसा भी कैसी। मैं पत्थर के रूप में, पत्थर बनकर के सालग्राम के रूप में, सालग्राम की स्थापना को नहीं करनी पड़े, स्वयं स्थापित हुए सालग्राम। प्राण प्रतिष्ठा को नहीं आवश्यकता सालग्राम में। लेकिन मैंने चाहे सोना का रत्ना का हार चढ़ा दे, मैं प्रसन्न को नहीं हूं। मैं तो प्रसन्न जदुष्यू मन आसन भी तुलसा को लागसी, और मेरे ऊपर भी तुलसा चढ़ाई जैसी। मैं तने स्वीकार करूं, आ सब मेरी लीला ही। तो महाराज सालग्राम जी और कृत्य प्रकट बनी हुए सालग्राम पत्थर केवल जो नेपाल निकले और बिहार तक आवे, गंडकी नदी आगे मिल जावे और नदियां से सालग्राम पत्थर निकले। तो बा विरजा नदी, विरजा जी की वृंदा ही बा गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई, और भगवान नारायण सालग्राम के रूप में प्रसिद्ध हुआ, और भी की रोमावली तुलसा जी के रूप में प्रसिद्ध हुई। बोलो सालग्राम भगवान की जय हो। तो आप कथा वेद व्यास जी राधा तत्व क्यों प्रकट हुई हो, आ कथा भी जन्मजन सुनाई। अब जन्मजय प्रश्न करियो, हे पिता मैं संक्षेप में आपने राधा तत्व बतायो। देवी की कथा 7 दिन तक लगातार सुनी है। अब भगवती मूल प्रकृति का अन्य स्वरूप जगह के सावित्री स्वरूप बताए हैं, वो काई तत्व है के बारे में भी जान पूछाऊं। इसकी उपासना की काई विधि है, और सावित्री तत्व काई प्रदान करे। तो वेद व्यास जी कह रहे हे जन्मेजय, सावित्री वेद माता के नाम से विख्यात है। और अब बात वेद व्यास जी शुरुआत में भी बताई कि भगवती आदि शक्ति स्वयं का 3 स्वरूप बनाया। नारायण के साथ में वे लक्ष्मी स्वरूप से, भगवान शिव के साथ में वे कौशिकी स्वरूप से, महाकाली स्वरूप से, और ब्रह्मा के साथ में सावित्री स्वरूप से विद्यमान रही। सावित्री वेदा की आद्य प्रवर्तक है और वेद माता के नाम से विख्यात है। हर देवी का आप का मंत्र है। देखो आप सरस्वती देवी को मंत्र को भी वर्णन करो। जगह एम दूसरे दिन की कथा शायद ही भी बतायो, और की कथा भी सुनाई। ई बीज मंत्र के प्रभाव से जिको सत्य व्रत हो, साथ बोल तो मूर्ख हो, वो भी विद्वान हुई हो। और देखो किया काई काई भी लीला हुई। महालक्ष्मी को बीज मंत्र रिम है। अब माया बीज है, क्योंकि माया है भाई। आपा धन माया भी तो बोला ना। और भगवती के लिए महालक्ष्मी से प्रार्थना करके आको आप धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। वेदा में ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सबसे पहले वेद मानो जावे। और भी ऋग्वेद में महालक्ष्मी की महिमा को वर्णन करिए। महालक्ष्मी के लिए श्री शब्द को प्रयोग करिए और श्री सूक्त को गान करिए। यह कहे है कि अगर नियम से कोई श्री सूक्त को पाठ करे, वैदिक मंत्र है, बिना दीक्षा के कोई, लेकिन दीक्षा लेकर के ही गान करियो जावे। आसन पर पुरुष सूक्त के साथ अगर इसको गान करे तो पूर्व जन्म का भयंकर प्रारब्ध भी कट जावे, और महाराज असीमित संपत्ति को मालिक बने वो मनुष्य। लेकिन है माया,
ओम हिरण्यवर्णम हरिणीम सुवर्ण रजत श्रीराम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मी जाति वेदो में ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामस्वम पुरखामिहम अस्पूर्वाम रथवद्याम अस्तिनाथ प्रमोदिनीम श्रियम देवी मुंबई श्रीमाजुक्ताम काम स्वस्विताम हिरण्य प्राकाराम हिरण्य नाम सोना को है धन को हिरण्य प्राकाराम मार्दाम जलतिम तृप्ताम तर्पयंतिम पद्म स्ताम पद्मवर्णम तामि हो भयश्रियम चंद्राम प्रभासाम मेषाचलंतिम श्रियम लोके देव दुष्टाम उदाराम ताम पद्मिनीम शरणम प्रपद्ये ए लक्ष्मी में निश्चितम त्वाम प्रणय। सबको ध्यान में रखना पड़े, उच्चारण को ध्यान जरूरी है क्योंकि वैदिक सूक्त है, अर्थ को कई बार अनर्थ हो जाए। इस गाय ए लक्ष्मी में निश्चितम त्वाम वर्णे चंद्राम प्रभासाम यस्साम ज्वलंतिम श्रियम लोके देव दुष्टाम उदाराम ताम पद्मिनीम शरणम प्रपद्ये ए लक्ष्मी में निश्चिताम त्वाम प्रणय। हे महालक्ष्मी मेरी ए लक्ष्मी को नाश करो। ए लक्ष्मी को मतलब गरीबी दरिद्रता को मथा को भरण कर बचाओ आप कृपा। लेकिन ए शब्द जुड़ेगा है तो कई बार पंडित लोग उच्चारण में काय बोल रहे हैं त्वाम प्रणय लक्ष्मी विनाशी उल्टो हो जाएगा। बोले श्री सूक्त का पाठ कराया यार फायदों को नहीं उल्टो नुकसान को तो पहले बोल रही है लक्ष्मी विनाश ये त्वाम प्रणय बोले ये लक्ष्मी को विनाश कर दे। अगर विच्छेद संधि नहीं करे अलग अलग नहीं करके बोल रहे तो लक्ष्मी भूली जाए। इसलिए वैदिक सूक्त को पाठ बहुत ध्यान किया जाए। चंद्राम प्रभासाम यस्याम ज्वलंतिम लोके देव दुष्टाम उदाराम ताम पद्मिनीम शरणम प्रपद्ये। फिर बोला ए लक्ष्मी में नासे पद्मा पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे बस्मी पद्माक्षी बदसी पद्माक्षी येन सौख्यम लवाम्यम अस्पदाई गोदाई धनदाई महाधने। हे मां तू घोड़ा रथ हाथी गाय सब कुछ दे बाड़ी तू है। रात दिन गावे ने कहे वस्त्र न हो राता कहे तुम बिन यज्ञ न होते गाया करे तो अश्वदाई गोदाई धनदाई महाधने धनन्य जुष्टाम देवी सर्व कामाश्चमे। और गाय देवे तुम बोले पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्ते स्वास्पत्री रगम प्रजा नाम भौसी माता आयुष्मंतम करो तुम्हें। तो पुत्र पौत्र धन धान्य सब कुछ दे बल। धनम अग्नि धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनम अश्विनो। जितना भी देवता है ना देवी थारे बस में है क्योंकि थारे बिना कोई की पार पड़े। इसलिए हे मां हे विष्णु पत्नी महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हे मां थारी शरण मां क्योंकि मैं भजन करा सत्कर्म करा तो भी थारे बिना हुए क्योंकि आपने क्या करा धर्म भी तो धन बिना कोई नहीं हो सकने वाला। लेकिन एक प्रार्थना है क्या सत्कर्म करूं तो मां थारी कृपा हो यहां करूं। इसलिए मेरा जितना दोष भी अड़ा है और भी का कारण मैं दुख पा रही हूं। काय काय बोलो ऋण रोगादि दारिद्र्य कर्जो ऋण नाम क्या है कर्जा ऋण रोग कर्जों वगैरह रोग बता जाए महाराज। अब विशेष बात है आदमी चाहे मैं रू कर्जा हम ग्रसित हो जाए वो शारीरिक और मानसिक रोगी हो जाए। तो हे मां ये ऋण रूपी रोग न तू दूर कर। ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप जुदा मृदेव भय शोक मनस मेरे मन से शोक भय दुख क्योंकि थारे बिना मैं दुख बोलो सरसी जनी लिए सरोज हस्ते धवलतराम सुगंध माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसिद्ध मह्यम। हे मां तू तीनों लोका को अभ्युदय करवानी है। प्रसिद्ध मह्यम मेरे पर राज्य हो जा प्रसिद्ध हो जा प्रसिद्ध मतलब राज्य हो जा। लेकिन एक विशेष बात बताइए बा है कत्ती आरतियां कर लो
कहता है दिवाचास ने बनाई, और खास तौर पर दिवाली में तो पूछो ही मत ना, कायटा काय लियार और बेड़ा कर। एक तो प्रारब्ध से हुए, प्रारब्ध पूर्व जन्म को तप है, तो इस जन्म में गलत भी कर्म कर रहे हो तो भी आशी है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट कर सिया करके सही काम को लगा दी। लेकिन प्रारब्ध खराब है कि उपासना भगवान के साथ अगर कोई जीव कर रही है, क्योंकि लक्ष्मी जी परम पतिव्रता है। ये लक्ष्मी जी को कहना है संता को कि तू खाली श्री सूक्त मत पढ़िया कर, पहले मेरे पति को गुणगान करिया कर। भगवान नारायण को अगर गुणगान करसी और पच मेरी पूजा करसी तो मैं दोनों सात मास्या, और सात मास्या तो थारा धन ने सही काम में लगा जा। एक लिए बुलाया तो गड़बड़। इसलिए पहली भगवान की आराधना पुरुष सूक्त से हुए। ओम सहस्त्र शीरेखा कुरु कै सहस्त्राक्ष सहस्रपाद स भूमि गुम सर्वतो इष्टत्यवायत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष एवेद गुम सर्वम जद भूतम जच्च भाव्यम उताम्रतत्वशेषानो जदन्यनातिरोहति एतावानश्चे महिमातो जानश्च पूरुक पादोऽस्ये विश्वभूतानि त्रिपादस्यायमृतं दिवि त्रिपादुद्धैवोदित पुरुष पादोऽस्य आभवत् पुनः ततो विस्वङ्गविक्रामत् शासन नसने अभि ततो विराट जायते विराजो अधिपूरुक स जातो अत्यरिच्यते। पश्चात भूमि में तो पूरे। अब भगवान नारायण की स्तुति पुरुष सूक्त वेद में, यजुर्वेद में। तो भाई स्तुति गाकर अगर तू मेरी स्तुति गावे, मेरी आराधना करसी, तो मैं दोनों साथ आशा, और धन भी उसी भी धन से तेरे में सद्बुद्धि भी आसी, वो धन सत्कर्म लागसी। तो ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुदप मृदेव भय लोक मनस्तासा, सारा भय समाप्त जैसे। पुत्र पौत्र धनम धान्य मस्ते स्वास्थ्य दृढ़म प्रजा ना बशी माता आयुष्मंतम करो तुम्हें। पुत्र पौत्र धन धान्य सेवा सबसे संपन्न कर दे, निरोगो भी राग दे और लंबी उम्र दीजिए। ये सारा काम भगवती को, जो मूल प्रकृति को महालक्ष्मी स्वरूप है, वो प्रदान करेगा। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय हो। तो एम रीम क्लीम तीन बीज मंत्र दूसरे दिन की कथा में समझाई। कलीम भगवती महाकाली को बीज मंत्र है, एक ही है लेकिन 5 स्वरूप है ग्रहण क्रिया। और भगवान कृष्ण को भी बीज मंत्र कलीम है, इसको बार भी वर्णन करियो। अब गायत्री के बारे में, लेकिन सावित्री बोले मूल रूप से तो, लेकिन गायत्री इसलिए कहो जावे है कि ब्रह्मा जी एक बार अटे पुष्कर में तपस्या करी और फिर भगवान का आदेश से यज्ञ प्रारंभ करियो, तो यज्ञ एकलाम को नहीं जोड़ो चाहिए। अब तो कलयुग है, कर ले मैं एकला ही कई बार। जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, सन्यास में तो जरूरी कोई पशु अग्नि को त्याग कर दे, लेकिन ब्रह्मचारी है ना, वो कर सके। लेकिन अगर गृहस्थी है तो वो अकेले को नहीं कर सकेगी। तो ब्रह्मा जी की समस्या होगी। सावित्री जी ने डो हो वेद माता है, वे पूजा को नहीं मुहूर्त टड़ा हो, इसलिए एक गोप कन्या वास्तव में अवतारी सावित्री के स्वरूप ही गायत्री नाम हो, बिको तुरंत वर्ण करते और बिके सागे यज्ञ संपन्न अटे पुष्कर में करियो। अब भी स्थान भी है पहाड़ी पर सावित्री गायत्री को मंदिर भी है पुष्कर में। सावित्री जी को चाया लेकिन रुष्ट होगा, तो गायत्री जी बाकी सेवा करी, सेवा करके प्रसन्न करिया ना। सावित्री जी प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर बिन वरदान दियो कि मेरो जो मंत्र है न, बिन संसार तेरे नाम से जानसी, बिन सावित्री मंत्र को नहीं, गायत्री मंत्र कैसी। चौबीस अक्षर को मंत्र है हमारा,
ओम प्रणव लगायो जावे, ओम ने प्रणव कवे और भी के बाद में भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले दिन वह बात चल रही, वैदिक मंत्र कोई भी बिना दीक्षा के अगर कोई गा रहे है तो उल्टो पाप को भागी हुए, दीक्षित हुए तो ही वैदिक मंत्रा को जीवन अधिकार है। और चाल तो फिर तो बोली कौन सी आजकल गायत्री मंत्र बार बार बताई हुआ कटे मंदिर में घराम लगा दे वे उल्टो दोष करे। अपन नाम कीर्तन लगाओ घर में भगवान का, लेकिन गायत्री मंत्र वगैरह ये सब नहीं लगाना चाहिए। तो गायत्री मंत्र की बहुत अपराविद्या मानी गई है मूल रूप को, और खास तौर पर जो ब्रह्म तत्व ने जान को चाहे, खास तौर पर ब्राह्मण के लिए तो विशेष बताई है। एक दिन पहले भी बता दी। पहली बात तो शास्त्र के एक ब्राह्मण गुण है, तो शास्त्र परिभाषा दी है, जन्म ना जायते शूद्रो वेद पाठी विप्र भवेत् संस्कारेण द्विजय उच्यते यो ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण है। जन्म से शूद्र है, जन्म से कोई ब्राह्मण को नहीं माना। संस्कार जाए, संस्कार मानी यज्ञोपवीत संस्कार हुए ना गला में, आज संस्कार हुए जना बहुत द्विज कहलावे। द्विज को मतलब को दूसरो जन्म हुए, वो पहला जन्म से तो शूद्र है, लेकिन वो संस्कार अगर वो जीव को तो वो द्विज को वो समय आएगा केवल ब्राह्मण ही ने करे नहीं मारा, जो ब्रह्म ने प्राप्त कर वो चाहे भी जीव मात्र अधिकार होता है। तो संस्कार द्विज उच्चते। अब तो कोई पहले ही को निशान सनो ग्राउंड लग लग संस्कार सभी को दूसरो जन्म हुआ। वेद पाठी वेद पुराण पढ़ने जरा वो विप्र हुए, लेकिन ब्राह्मण को नहीं है। ब्राह्मण कौन है? बोले यो ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण है। जिको भी परमात्मा ने जान को या जानवा की तरफ चाल को वो ब्राह्मण है। भी परमात्मा ने परम तत्व ने जान को वो ब्राह्मण है। और बिन कुण जाने जकान वो जना वो चाहे वो जाने, जना वो कुण चाहे जो शरणागति ले, बिन जना वो चाहे शरणागति क्या मिले, सत्संग मिले। सोई जाने जय देव जनाई, सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। सोई जाने जय देव जनाई, सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। तो ब्राह्मण जी ने कही है जिको परमात्मा ने जान को। अब जाने कौन? बोले जिको मानने है वो जाने, बिना मान्या बिना जानी जे कौन नहीं। क्योंकि भाई जन्मदा है तो कोई जाने को नहीं। अब कोई गुरु मिले जोर को, पहले बता दियो गुरु तत्व के बारे में, कहीं सोच लियो ना भाई ठीक है अब तो आप गुरु बना लिया जान जैसा ना महाराज ज्यादा खराब हो जाओ ना। जो को बिन प्राप्त कर लियो दिया उनको सदगुरु। अब तक सोचो मैं किया जाना भाई वो भगवान में मिल लियो तो जान भाई दूरी को नाम जपो, भगवान अपना आप मिला दी। तो सोई जान नहीं वो जाने तन जगह तू जना वो चाव, और तू कुन्न जना वो चावे जो को सर्व समर्पण करके तेरी शरण में आ जावे। बोलो शरण में किया आवे
बोलो सदगुरु से उपदेश लेकर के तने जानबा की इच्छा करे, मानबा लाग जावे, बुद्धि शुद्ध हो जावे नाम जप से, जना सब कुछ तन समर्पित कर दे। तब आप बात में समर्पित करा, वास्तव में समर्पण तो है ही नहीं। गावा जना घणु गावा, आरती गावा तो तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, अरे तेरा तुझी को समर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। से गवान कोई थोड़ा सो काम हुए गावे, साची बताओ भाई, आ साची है के बाद वो समर्पण हुए क्या कोई? और कोई कहती है मैं तो कर दियो समर्पण, कल्पना करो तो भगवान प्रकट को नहीं हुए, अरे प्रकट और कहती है अब समर्पण कर दियो, लिया थाली स्कॉर्पियो वाली चाबी ठिंदे है कौन दी थे केवल का, क्योंकि सत्संग करिए घास का तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुमको अर्पण क्या लागे। पर अगली लाइन में पाचा भूल जाओ ये बात को, काय का पंडित बना दिया लाइन, श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जब कत्ती बात गई है, जाके घरे लिच एक आरती हुई, जाके घर लिच्छमी आवे, जाका पाप पर जावे, जाके आनंद हो जावे। और बड़ी बात करो, अब याद नहीं मन तो काय करो, हिंगी को नहीं भाई कथा जठेता हृदय शुद्ध नहीं, साक्षी बात है। पंडित जी तो ही लिए गावा का जजमान राज्य उजार दक्षिणा सूद, क्यों अति बात कहते पंडित जी कि भाई लक्ष्मी आवर आनंद उजार संपत्ति आ जाए, राज्य तो वही अच्छा यजमान भी भूल जाए बार, एक मिनट पहले तो क्यों से क्यों थारो है रमन का मतलब है पंडित जी दो बार जिम्मा दी इया कहते जने। हाँ अब जिम्मा भाई या नहीं जिम्मा वो तो कोई बेरो को नहीं आजकल ये बात हम तो क्यों करे पड़े, पर मेन बात है वो राज्य तो करबो ही चाहे ना भाई, आप राज्य तो करा ही। तो मूल बात है जाने पुण्य जखान तू जनाबो चावे और जनावे तू पुण्य, जो को तेरी दृढ़ शरणागति लेवे। शरणागति क्या न कवे, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये, ग्रहण सुमको भूत्वा प्रसिद्ध है परमेश्वर है। तो शास्त्र में आए गायत्री को अधिकार बताए ना, तो ब्राह्मण शब्द है की व्याख्या हुई है। ब्राह्मण कौन है? यो ब्रह्म जानाति से ब्राह्मण है, जो को भी परमात्मा ने जान को वो ब्राह्मण है। और भगवान ने कौन जानी है, तो भगवान खुद कही है कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये यताम विसिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्य में कोई बिरलो है जो सिद्धि प्राप्त कर पहुंचावे। गुरुआ से मंत्र लेकर के बिन जपे तो सिद्धि मिले, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि निरंतरम, निरंतर जप करसी तो सिद्धि मिलसी, सफलता मिलसी। और फिर सिद्धि मिले भी टेम को जीव भटक जाए, आगे को नहीं बढ़ सके, क्योंकि सिद्धियां जब जीव भक्ति की तरफ जाती ना तो सिद्धियां जीव का करना आसी। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य हिसित्व वसित्व प्रकाया प्रवेश, ये सब सिद्धियां है। एक जीव का नासी एक दिन वर्णन करियो ने तंत्र साधना के अंतर्गत जी सिद्धियां मिले, फिर हम 36 प्रकार की यक्षिणी साधना सो देवी भागवत के अंतर्गत आप वर्णन करियो। तो भाई जीव ने मिले जरा जीव का ही हुए बात सिद्धियां में भटक जाए, अरे भक्ति ने भूले। अरे फिर वो चमत्कार दिखावो चालू
कर दे। ओहो वो बापू जी तो ठट है साथ जाता है नाम रसे को बता दे। अब एक क्षणी साधना है बस सिद्धियां मुक्ति वो उठे बस सिद्धियां आई और वो भक्ति तो छोड़ गिर बम लाओ 500 को पतन शुरू अच्छा बापू जी बने घर बार छोड़ दिया अरबत सिद्धियां मुक्ति कहीं बिना बापू जी बने बना दे छोटी मोटी सिद्धियां वर्णन करियो एक दिन शमशान सिद्धि यक्षणी वगैरह हुए जब कर्ण पिशाचनी प्रेता की पिशाचा की भी सिद्धि हुए अन महाराज कान कमा डीरा काम वे सारी बात कर दी रूप जी क्यों आ रहा है क्यों आ रहा है रूप जी सोचा कि महाराज तो जितना जोर क्या भाई सारी बात बता दिया आपने तो लेकिन वे बल्लों को नहीं कर सकेंगे वे बता ही सकेगा ये बहुत नीची श्रेणी की सिद्धि है क्यों जीव की दुर्गति हो क्योंकि प्रेता की साधना करने पड़ा हम एक क्षण राक्षसा की हुए तो जीव मर्या 25 गुण प्राप्त कर ले यो यो याम याम तनुम भक्त सत्यार्थितो विच्चति तस्य तस्य चलाम सुदाम तामेम विदधाम्य हम क्योंकि श्रद्धा भी निश्चित हो जाए और विश्वता के कारण अंतिम समय में जीव भी नहीं प्राप्त कर ले हुए तो भूत बने तो फिर यजंती देवान देवव्रता यक्ष राक्षसांसी राक्षसा जगह देवता को यजन करे पे देवलोक में प्राप्त करे यक्ष राक्षस को यजन करे पे वन यक्ष राक्षसन प्राप्त करे यक्ष लोक में प्राप्त करे और प्रेतान और जो यजंती प्रेतान जो प्रेता की भूत प्रेता की उपासना करे वो प्रेत गुण प्राप्त करे लेकिन भगवान के मध्य जिनो अभिमाम जो को मेरो यजन करे मेरी शरणागति करे वो मन प्राप्त हो जावे और जो को मन प्राप्त हो जावे तो आवागमन मिट जावे तो मनुष्य नाम सहस्त्र आज थोड़ी क्या है अच्छा तो खता ज्यादा चल रही है आज थोड़ी सी क्योंकि गायत्री चर्चा आ रही है ना तो अब ज्ञान चर्चा है यूं पहले तो आप बताए चला जाए कृष्ण चरित्र में तो लेकिन अब आज थोड़ी सी ज्ञान चर्चा ज्यादा है समझ वाली चर्चा है अच्छा नियम भी हुए कोई भी ग्रंथ समापन की तरफ जावे तो पृथ्वी को सार समझाना पड़ा गायत्री महाविद्या है आप ब्रह्म ने प्राप्त करा दे लोक का और परलोक का सब संकट सब बाधा सब कष्ट मिटा दे अपरा विद्या है लेकिन इसको अधिकार साधक ने हर कोई बोल दियो दीक्षित होना पड़े दीक्षा लेनी पड़े पति की साधना करनी पड़े या नहीं जब वो गायत्री को अधिकारी हुए माना तो मनुष्य नाम सहस्रेषु कच्चित यतति सिद्धे यत्ताम विसिद्धा नाम कश्चिन माम व्यति तत्वतः हजारों मनुष्य में कोई सिद्धि प्राप्त करे प्रयास करे बस हम 1000 लाख हमको इक्यो दुक्यो सिद्धि मिल रहे अरे सिद्धि मिल रहे तो पाचा उपचोक मुझे पटक गया पहली 7 दिन हम सिद्धि की कई बातें खता सुना दी कई भटकेड़ा है सिद्धि मिलवा ला की रिपीट है मैं उपचूंगा पर भगवान ने भूल जाए पाचा कर चमत्कार चालू कर दी पाचा 84 का चक्कर मारे लेकिन भगवान कहिए कि बिरलो में सिद्धि प्राप्त करेगा मुंह जो सिद्धि में भटका को नहीं कश्चिन महाम व्यक्ति तत्व कोई बिरलो है जो मन तत्व से जान सके बोले मन तत्व से कौन जाने किया जाने बोले बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रवद्यते बहुत सा जन्म तक मेरी उपासना साधना करतो रहे और कोई संत की कृपा से फिर वो ज्ञान हुए कि परमात्मा ही सब कुछ है वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है परमात्मा ही सब कुछ है वो जो जान जावे वो दुर्लभ है वो मन प्राप्त करे मन जान जावे क्योंकि मेरे अल्लाह वास्तव में देखो जाकर मेरे हूं बिंदी क्यों है को नहीं मध्य परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाई जिया धागो माला एक ही है अलग अलग को नहीं लेकिन आपा भ्रांति से अलग अलग माना अलग अलग उठाओ अभी एक ही लिए क्यों एक दूसरा पूरक है बिना धागा के मणि को अस्तित्व को नहीं बिना मणि के धागा को अस्तित्व को नहीं तो जीव मणि की तरह है मैं धागो बन बिन पिरोलियों एक जगह कर
सूत्रे मणि गणाए। इसलिए जीवन मत कर्म कत मत परमो मत वर्ता संग वर्जित है। मेरी शरणागति है, कोई भी कर्म करो तो मेरे निमित्त करो। हे भगवान, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं थे मन भेजाओ। एक दिन पहले भी बताई, आप मालिक हो, मैं सेवक हूं, तो आज सेवा करवाने भेजाओ। परिवार में रह रहे हैं, सब भगवान का दर्शन करो। जित देखो तित श्याममयी है। हे नाथ, जका के साथ जो व्यवहार है वो थाको स्वरूप थे ओडाए। पत्नी के साथ काई व्यवहार है, अभी थारो स्वरूप। पति के साथ वो भी थारो स्वरूप। पुत्र के साथ काई व्यवहार है, पत्नी के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, समंध्या के साथ, संसार के साथ, क्योंकि सब में तू ही तू है। मैं तेरो काम करूं, बस मैं कौन जाऊं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, शंकराचार्य क्यों ना, शंकर भगवान ने आत्मा तुम गिरिजामती। हे भगवान भोलेनाथ, से तो मेरी आत्मा हो, जगदम्बा मेरी बुद्धि है। आत्मा तुम गिरिजामती, कितनी ऊंची बात है। वो भाव होना जरूरी है। भाव बस केवल एक ही, बस मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है मैं तो थाको काम कर रही हूं। मीरा बाई कहो ने, रे सांवरिया मान चाकरी राखो जी। ओ सांवरिया मान चाकरी राखो जी। सांवरिया मान चाकरी राखो जी। डंगी खाड़े करने कमल री दासी। दौड़ी खाड़े करने कमल री दासी। सांवरिया मान चाकरी राखो जी। मोहन मान चाकरी राखो जी। चाकर है बाग लगा दर्शन आसूंगी। चाकर है बाग लगा दर्शन आसूंगी। ओ वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में लाना था सोधी। सांवरिया मान चाकरी राखो जी। सांवरिया मान चाकरी राखो जी। डौली अपने चरण कमल री दासी जी। डौली अपने चरण कमल री दासी। सांवरिया मान चाकरी राखो जी। मोहन मान चाकरी राखो जी। दुनिया में
छोड़ो कर छोड़ोगी हिमाचल छोड़ोगी सावरिया छोड़ी कर छोड़ोगी हिमाचल छोड़ोगी कन्हैया कन्हैया सारी दुनिया तो कन्हैया सारी दुनिया तो छोड़ी कर छोड़ोगी हिमाचल छोड़ोगी कन्हैया अंबर से जल में जंती पाल हरी अंबर से जल में जंती पाल हरी ओ वृंदावन में थे मथुरा वृंदावन में थे मथुरा मोहन मुरली बालाजी हरी मान अपने करने मोहन मान लगा बिछड़ा हरी 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 लगा बिछड़ा हरी हरी ओ सावरिया दर्शन बाबू सावरिया दर्शन बाबू कुछो सावरी या हरी
किया जोग करण को अपकरणे संगासी जोग किया जोग करण को अपकरणे संगासी हरि भजन को साधु आया हरि भजन को साधु आया वृंदावन का वासी गीता दिया मन हरि मन हरि भजन को साधु आया हरि भजन को साधु आया वृंदावन का वासी गीता दिया मन मोहन मान मेरा को पहर गंभीरा सदा बरसोती वीराजी वीरा के पहर गंभीरा सदा रहो वीराजी सदा रहो वीराजी आज रात को दर्शन दीना दर्शन दीना नदी के तीरा जीना दिया विराट को दर्शन दीना आज को दर्शन दीना बन जाओ अपने मीराबाई के घनश्याम की जय हो। तो देखो मूल भाव है वो सेवा भाव, सब कुछ समर्पित हो जाओ। और भगवान आई कही है तू जो भी कर्म कर मेरे निमित्त कर दे। हे नाथ मन आप भेजाओ वो काम के लिए थे मालिक हो इसलिए मत था कोई काम। एक ध्यान देवा की बात है इसलिए बताइए क्योंकि ज्यादातर गृहस्थी हुए महाराज, साधु सन्यासी तो बहुत कम हुए। भगवान गीता में जनक जी को उदाहरण लिए दिए कि जनक जी गृहस्थी होकर भी भगवत प्राप्ति कर ली। भगवत प्राप्त और प्राप्ति में भेद है, आप एक दिन समझाइए मैं। चूंकि अवतार ले सही दर्शन करे प्राप्त होगा। रावण ने भी कंस ने भी, लेकिन प्राप्ति विभीषण जी ने हुई, रावण ने थोड़ी हुई। तो जनक जी भगवत प्राप्ति की क्योंकि वे कर्म भगवान में समर्पित करता। आता है मेन समझवा की बात। यत यत कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभु तव आराधनम। हे शिव, हे नारायण, मेरा सारा कर्म तुम्हें अर्पित है। लेकिन इनमें एक समझवा की बात और है, सड़के थे तो गड़बड़ करवा लाग क्यों अर्पित कहते हो। कर्म तो सारा भगवान ने अर्पित करा, न पाप को लाग सी नहीं माना। तुम समझ लो है
अगर ते सर्वस्व समर्पित हो जाओ तो पाप भगवान कृपा ही कौन दे पहली बात तो। लेकिन इम भी ध्यान दे बाकी शुरुआत में, नहीं तो बातों खेल खत्म हो जाए। बोले गुण तुम्हारे समुझई निज दोषा, 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 जय सब बात तुम्हारे भरोसा, सब भांति तुम्हारे भरोसा। शुरुआत तो भावना जरूरी है। गुण तुम्हार चौका काम हुए हे नाथ, की कृपा हुई जना हुई है। कोई गलत हुई है काम तो नाथ मेरी बुद्धि हाल भी खराब है, इन्हें सुधारो, या गड़बड़ में एक गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। हर प्रकार से थारो भरोसो पथ यत यत कर्म करो मित तत खिलम संभोत वेरा। तो बा बिकी पूजा हो जावे, बिकी आराधना हो जाए, गृहस्थी में रह करके आदमी बंदे कर दे। मैं अरु मोर तोर ते माया, माया क्या नहीं कहे जिकी है कोनी पर मानना आपा जोरा मर्द भी को नाम तो माया है। मैं अरु मोर तोर ते माया, हे अरु मोर तोर ते माया, कीने स्वय बस जीवन निकाया, कीने स्वय बस जीवन निकाया। ओ मारो है, ओ तू है, ओ थारो है बस, जबकि क्यों ही कोई जन्म से पहली आप क्यों हो को नहीं। आप आपके घराज का जन्म जियो पे सोचो कि आप जलमिया को नहीं, आपकी क्यों पहली घर आपको कहीं हो विचार कर जो तो आप नहीं जलमिया क्यों पहली आपको ठिकाई हो। अटे करोड़ लाख अरब कताई बेड़ा कर लियो, पार बोल जैसे अंग्रेजी की बोल रहे ज्यादा मोह ऐसी गंदे वीडियो बन रहा सीख तो सोना डांग की देशी नहीं बैठेगी देशी भाग दो। वो मन में सोचा कमाई तो मैं करी ली तो आज आए तो नहीं। इसलिए माया ही को नाम है कि वास्तव में है कोई, लेकिन आप मानना इको नाम तो माया। मैं अरु मोर तोर ते माया, स्वबस की ने जीव निकाया। इसलिए जतो भी कर्म है वो भी परमात्मा ने समर्पित कर देवे, तो परमात्मा शरण में ले लेवे, और वो शरण में ले लेवे जना वो कृपा करे, विकी कृपा से आप अपने जान जावा। लेकिन पहली चोट का इधर पड़सी माननु पड़सी। तो बोले मानना किया तो महाराज आपा अपना माँ बापा को नहीं मान्या थे, जलमता ही जान गा आगे वो शरीर जगह का माँ बाप है, इस शरीर का आप आपका का सका बे जलमता है जान का आपका माँ बाप मानू बड़ो मान्यो किया, क्योंकि घर का परिवार का बतायो बुआ जी काकी दादी के बड्डिया कोई भी है ना बेटा है पापा है, बोल पापा मैं बोल तो पापा पापा मम्मी मम्मी करे लग आजकल यही बोलते हैं ना से संबंध तय होगा ने। तो इस शरीर की बात जरा जान गाने, आत्मा को बाप आत्मा की मां तो वो परमात्मा है। बिन जानवा के लिए सदगुरु की जरूरी है। कोई सच्चो संत मिल जाए तो वो जना देवे वो के इन मान, और बिन अगर कोई मान लेवे कहीं के वो मान लियो। तुम्हारा कोई संत हुए, कोई संत सदगुरु मिले, लेकिन आजकल गड़बड़ है। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोल रही भाई आ साली की है। बोले एक तो सलाह दे पढ़ो सागे राजनीति में मंत्री या सलाहकार, एक डॉक्टर वेद और एक गुरु। ए बोलो लोभ में पड़ के बुद्धि खराब हो जाए, अरे कोई सामने गलत कहे तो नहीं तू ठीक करिए
तो भी आदमी का सकी बिगड़ जाए लोक न परलोक, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश। ये सदगुरु तो बिन प्राप्त करेड़ो चाहे जब भी के संसार में कोई लोक को नहीं रहो। तो गायत्री पर चर्चा चल रही है, गायत्री का साधक के लिए ब्राह्मण बताइए, लेकिन आपा केवल जन्म से ही ब्राह्मण मान लिया। अब अति देर ब्राह्मण की परिभाषा हुई है, अब सोचना है ब्राह्मण कौन है। यो ब्रह्म जानाति, जो भी परमात्मा ने या तो जान को नहीं जान वाला गिल्ला पर चाल यो वो ब्राह्मण है, बिको नाम ब्राह्मण है। यो ब्रह्म जानाति से ब्राह्मण। अब जन्मगत ब्राह्मण की भी बात कही गई है, क्योंकि महाराज है कर्म कांड तो कराना ही पड़े, कोई का फेरिया पाटिया है तो करे ही गए। के लिए बताइए अब विशेष बात, बोले जो को द्विज जाति में द्विज गई है दिन शास्त्र ब्राह्मण को नहीं किया पक हो लगा, क्योंकि वो जनेऊ ले लीजिए अभी को दूसरो जन्म हो जो को द्विज जाति में जन्म लेकर के अपनी भाषा में ब्राह्मण कह दियो, जन्म लेकर के अगर 30 काल संध्या नहीं करे, 3 टेम में गायत्री की संध्या करनी पड़े दिन में, 3 समय को संध्या नहीं करे, त्रिकाल नहीं करे, तो वो द्विज कहलाने के योग्य कोई। अगर गृहस्थी है काम की ज्यादा है तो 3 काल में 2 काल में करो, कलयुग आए को सामने तो 3 काल की संध्या एक समय करो। लेकिन गायत्री और संध्या सूर्य का उपस्थान नहीं कर रही है और संध्या और गायत्री नहीं कर रही है, तो कभी ब्राह्मण को मुख देखबा से भी गो हत्या जब तो पाप लगे, विघ्नो फेरा कराबो तो दूर की बात। भी ब्राह्मण ने दिएड़ो दान दक्षिणा जीवन नरक में ले जाए, लेकिन वो कलयुग है कोई ठाई गई। हाँ आपका तो शास्त्र की बात कहाँ, देखो अब समय को प्रभाव है, शास्त्र कलयुग में छूट दी है कई बात, आगे हसी बात भी नहीं तो अब तो कलड़ा नियम तो अब कलयुग में क्यों नहीं है महाराज। लेकिन सबसे मोटी दिक्कत है कि कलयुग में गायत्री साधना तो तू को नहीं कर सके, लेकिन कम से कम एक समय तक गायत्री संध्या करनी जरूरी है। अगर तू गायत्री संध्या नहीं कर रही है एक समय भी, तो महाराज तू शूद्र से भी शूद्र है। तो शूद्र और ब्राह्मण की परिभाषा शास्त्र आती है, वेदास जी ने संत ब्राह्मण कहिए महाराज। हाँ आज थोड़ी और 2 बात भी कहनी है, फिर के समापन हो जाएगा। लालच करो मार बाबा देवो भैंस बांधनी है, गाय बांधनी है, घोड़ा बांध दीजिए बस। हाँ आज की बात है, अब आज थोड़ी देरी है। तो गायत्री साधना के लिए कही है कि जो गायत्री मंत्र है अगर कोई इन सिद्ध कर ले तो महाराज देवता भी बिन प्रणाम कर बनावे, अति सामर्थ्य है। विश्वामित्र जी कन की शक्ति है वह गायत्री के बल पर आई, काल खत्म बताए त्रिशंकु भी सत्यव्रत ने स्वर्ग में भेज दियो शरीर 500 पे फेंक्यो जाके न्यारो बना देशु स्वर्ग, अति शक्ति है गायत्री। गायत्री अनुष्ठान को बहुत महत्व है, लेकिन आजकल करे कई पंडित वगैरह के काई करे गायत्री अनुष्ठान, लेकिन महाराज फिर भी वो सफल को नहीं हुए। कभी मूल कारण है क्योंकि जगह पंडित ब्राह्मण जो भी कर रहे हैं वह स्वयं गायत्री संध्या को नहीं करते, और जब तक संध्या नहीं करे तो भी को करेडो सारो कर्म निष्फल हो जावे। और आप बताइए कि बिन वेदी पर बैठवा को अधिकार को नहीं, और आज चर्चा आप पहले भी कर चुके। देखो पूजा की हवन की सामग्री अशुद्ध होगी, हुई को नहीं हुई, 12 की लिया वो तो पकड़ी जाए रोजीना तीसु तेरी का कंपनियां बोले चर्बी मिलेगी, कांटा अगरबत्तियां किया बने, धूप किया बने है, बाकी की चीजें और सामग्री
तो सामग्री में शुद्धता है। सामग्री कांटा खुद कपाड़ ले तो पंडित जी का गड़बड़ हो जाए, वो जानकार को नहीं। वो मंत्र कौन सा बोलना उल्टा बोल जाए, बार बतायो ने। श्री सूक्त लक्ष्मी जी की आराधना अगर सही आराधना करे देना, शंकराचार्य करी, काशी जी गया शंकराचार्य, कलयुग की बात है, 2500 वर्ष पुरानी बात बता रही हूँ। शंकराचार्य काशी जी गए, बहुत ग्रंथ लिखा शंकराचार्य जी, तो अद्वैत भक्ति को प्रतिपादन करियो। तो मैं एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगवा गया, क्योंकि सन्यासी साधु ना, ब्राह्मणी बारे निकली, सत्य घटना है, 2500 वर्ष पुरानी कलयुग के बाद की घटना बता रही हूँ, आद्रेत द्वापर त्रेता ही बनी। तो शंकराचार्य जी देखो क्या बेचारी, अब ये तो क्या बहुत गरीबी ही गए, बाकी यहाँ जी बार आई एक आंवलो लिया शंकराचार्य जी ने दियो बे, तो परम सिद्ध शिव जी का अंश माना गया है, स्वरूप या साक्षात शंकराचार्य। तो ये बिछाण का गरीबी है, दानिकन है कोनी गाल बार कोई आंवलियो कुड़ियो होती है, लेकिन इको भाव ऊंचो है कि भाई अतिथि इया को नहीं भेजूं, इ पर कृपा करनी चाहिए। न जाना है किस रूप में नारायण मिल जाए ठपड़े गए, अब इनको फटकार भेज देती है ना। तो महाराज शंकराचार्य दया आएगी, और काशी तो अन्नपूर्णा की नगरी है, तो भगवती से प्रार्थना करी, और कनक धारा स्तोत्र के रूप में वो प्रसिद्ध यो महालक्ष्मी की उपासना, क्योंकि तत्व तो एक ही है। अंगम हरे पुलक भूषणम आस्यन्ति भृगंग नेव मुकला वर्णम तमालम, वो कनक धारा स्तोत्र है, लंबो है। भगवती से प्रार्थना करी, मां कृपा करे, कत्ती गरीब है फिर भी को भाव है, पर कृपा कर। तो कह बिका आंगना में सोना की बरसात हुई विषम, वो मंत्र को प्रभाव है। इस स्तोत्र ने अगर नियम से कोई पाठ भगवान नारायण ने की आराधना करके पति कनक धारा स्तोत्र को पाठ नियम से करे, तो भी को कर्जो सरजो सब मिट जाए और बिना लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। अंगम हरे पुलक भूषणम आस्यन्ति मुकुलाभरणम तमाम, अंगीकृता अखिल लावांगल्य दास्तु मम मंगल देवता। बहुत सुंदर स्तोत्र है, वो है मंत्र की शक्ति। पर भाई मंत्र फेल होगा क्योंकि जब गायत्री निष्ठ नहीं है, गायत्री साधना नहीं करे, संध्या नहीं करे, वो कोई सा मंत्र कताई पड़े हुए काम करे कौन, मंत्र फेल हो जाए। इसलिए गायत्री साधना बहुत ऊंची स्थिति की साधना है भाई, इलोक की सारी कामना पूर्ण कर देवे जीव की, और परलोक में भी परब्रह्म से मिला देवे। लेकिन साधना होनी जरूरी है, गायत्री को त्याग को नहीं किया जा सकता। द्विज जाति मात्र के लिए गायत्री संध्या जरूरी बताई गई है। अब महाराज जन्म के आगे कुछ महाराज गायत्री साधना करा, तो भी के लिए काई कौन सी माला उचित रहे, तुलसी की, रुद्राक्ष की, चंदन की माला कई प्रकार की है। तो वेद व्यास जी कहो श्रेष्ठ माला रुद्राक्ष की मानी गई। तुलसी की माला नाम जप में श्रेष्ठ है। अगर आप राम कृष्ण हरि जो भी नाम लिया, बिम सबसे श्रेष्ठ माला है तुलसी की, बा डायरेक्ट मुक्ति प्रदान करे। और तुलसी की माला जखा जीव का गला में रवे, बहुत गहरी बात है। और बिका प्राण निकल जाए तो बिका प्राणा नहीं यमराज को ले जा सकते, इतनी ऊंची महिमा है। यम का दूत नरकम कौन ले जा सके, वो जीव पाप करे ढो भी है, तुलसी की माला है तो कौन ले जा सके। तो समस्या तो आई है कि कोनी गल है। देख मैं मेरो अनुभव जानू इस बात में, बहुत प्रयास करे दो कई जना के साथ में, लेकिन महाराज बोल रहा है अब था के मन में भाई तो कना ही गाल लिया, लेकिन हकीकत है एक आदमी की तो मन बताई डी, बुढ़ा आदमी की तो बोलियो आप फिर उन्हें हमारे भड़क लाग गया।
अब बोलो, लेकिन असत्य है। तुलसी की माला अगर गला में है तो एक तो भी की प्रेत गुण को नहीं उसके कतो सरल साधन है, और एक दिन नरक में कौन जाना पड़े। हालांकि मुक्ति की तो मैं गारंटी कौन दी हूं, लेकिन नरक को छूट जाए पाचो मनुष्य बन रहा भजन को भी पाचो मौको मिले, कितनी बड़ी बात। हाँ, नाम आ जाए तुलसी माला भी है, नाम आ जाए ना तो चाहे कुछ भी है तो बिल्कुल, लेकिन नाम अनुकूल है। तो तुलसी माला भगवत नाम में श्रेष्ठ है, ध्यान दीजिए। लेकिन शिव और शक्ति का नाम है रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ बताई है। बोले महाराज कोई कर माला नहीं हो तो बोले बैटरी कर माला लो, एहने पोरवा अपर गिन लो, गिनता जाओ अकर माला है, कोई जरूरी को नहीं माला बजना है। माला ही लिए वो हथियार है, बंदे तो रवे। अब कोई आ भी गयो तो बीच में तो नहीं उठे, माला पूरी करनी पड़े कायदा, इसलिए माला दी गई है, नहीं तो डायरेक्ट जब सीखो। भाई कोई लड़ाई लड़वा जाए मैदान में अरे खाली आज जाएंगे कोई भिड़नू सीधा चला जाओगे भाई जाता ना तो कोई ले जानी पड़ती है, लेकिन उनकी तो साके कड़ा बिना तैयार के गया बन गया। तो वो भी संसार भी आ युद्ध है, और क्यों युद्ध लड़नू है तो हथियार चाहिए, जब वो हथियार है माला। राम 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 जीत जैसे। अब आप हथियार के बिना हार्ड नहीं है, कोई इलाज नहीं। बिना शस्त्र का सूरमा जीतत न देखा को, आज तक कोई जीत को नहीं पाएगा। इसलिए जीतनू है तो हथियार लो, और वो हथियार है माला, वो हथियार है नाम। नहीं बिल्कुल वो तड़के बता सर, जो भी नियम है तुलसी माला का तो नियम तो यहाँ दिखेगा। हाँ, तुलसी माला तो जल्दी कर लीजिए महाराज, ते तामसिक पदार्थ बिल्कुल ही नहीं कर सको सेवन, लहसुन और प्याज उसी की छोड़ना ही पड़े। नहीं जिद तो नहीं है तो नहीं आज तो बता रहे तुलसी के लिए। रुद्राक्ष में कोई दिक्कत, रुद्राक्ष माला है, अगर वो लहसुन प्याज भी खा रहे हैं तो ये दिक्कत नहीं, लेकिन तुलसी माला में तो मनाइए। माला पर काम कर वो बंद कर दे। तो देखो आग तो लग गई है चीज का, आप सीधी माला बैठ लिया तो सब काम देखिए है। तो रुद्राक्ष माला ने गायत्री जब कर ये बहुत श्रेष्ठ बताई। महाराज आज रुद्राक्ष का ही है, बोले शिव के नेत्र के आंसू की बूंद से वृक्ष प्रकट हुए है। एक कथा तो है, एक दूसरी कथा और है। रुद्राक्ष अक्ष नामा आपको तो क्या साक्षात शिव को नेत्र ही है वो। रुद्राक्ष सांसारिक बाधा दूर करवाऊं बहुत कारगर है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ है, मिले आजकल ये रुद्राक्ष के नाम पर लोग बहुत कमाई करी है। हालांकि आगे तो जवाब देना पड़सी महाराज, छूट को नहीं है, हर चीज को अपन जवाब देना पड़सी। आगे ये सोचोगे सो क्यों आप फोकट में करता अटे घरा लाइट आ रही कभी कौन चुकाना पड़े, चुकाना पड़े ना। और सूर्य तो भी आप चुकावा आगे फोकट में था बे मैं फोकट में को नहीं है वालिया ने सांस चुकाणु पड़सी। भगवान कह भेजो तू ले लीजिए और हमारा काम कर भजन कर बेटे, भजन आप करियो कर्जदार होगा ना, बिल चुकाइए।